राजनीति में दागी नेताओं का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब हमने छत्तीसगढ़ के 5 चर्चित विधायकों के चुनावी हलफनामों और उन पर दर्ज मुकदमों की गहराई से तहकीकात की, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किसी पर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने का केस है, तो किसी पर कोयला लेवी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन कंधों पर आज प्रदेश की कानून व्यवस्था और खजाने की चाबी है, उन पर भी दंगे और बलवे की गंभीर धाराएं दर्ज हैं। आखिर किन विधायकों पर कौन सी आईपीसी की धाराएं लगी हैं और क्या है इनके असली आरोप, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और हाँ, रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि पैसा नहीं, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन है। सबसे पहले बात करते हैं बेलतरा से बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला की। अपने आक्रामक तेवर के लिए मशहूर सुशांत पर साल 2020 में बिलासपुर के कोनी थाने में एक गंभीर मामला दर्ज हुआ था। इन पर आईपीसी की धारा 452, 323, 294 और 506 बी के तहत केस दर्ज है। यानी इन पर सीधे तौर पर मारपीट करने, गालियां देने और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप हैं। ये मामला राजनीतिक कम और व्यक्तिगत दबंगई का ज्यादा लगता है। चौथे नंबर पर रायपुर पश्चिम के दिग्गज बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत का नाम है। मूणत पर साल 2019 में पंडरी थाने में एक हाई प्रोफाइल केस दर्ज हुआ था। इन पर आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 406, 120 बी के साथ साथ चुनाव में रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव डालने की धारा 171 ई और 171 एफ लगी है। यानी चुनाव जीतने के लिए धोखाधड़ी और साजिश रचने का गंभीर आरोप उनके नाम दर्ज है। भिलाई नगर से कांग्रेस के फायर ब्रांड युवा विधायक देवेंद्र यादव हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। यादव पर 4 से ज्यादा केस हैं, लेकिन सबसे गंभीर मामला ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और ईओडब्ल्यू का है। इन पर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल ब्लॉक लेवी घोटाले में पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज है। इसके अलावा पुलिस से झड़प और बलवा करने आईपीसी 353, 147, 148 के मामले भी इनके खाते में जुड़े हैं। दूसरे नंबर पर हैं प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ से बीजेपी विधायक ओपी चौधरी। एक पूर्व आईएएस और विजनरी नेता की छवि वाले चौधरी पर 5 मामले दर्ज हैं। दंतेवाड़ा में उन पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 4 केस चल रहे हैं। इसके अलावा कोरबा में आईपीसी की धारा 505 1 बी के तहत जनता के बीच डर फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने का मामला भी दर्ज है। हालांकि पार्टी इन्हें पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए राजनीतिक टकराव का हिस्सा बताती है। और सबसे आखिर में बात उस नाम की जो सबसे ज्यादा चौंकाता है। कवर्धा से विधायक और वर्तमान में प्रदेश की पुलिस का नेतृत्व कर रहे डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा। इनके खिलाफ सबसे ज्यादा 7 मामले दर्ज हैं। कवर्धा के झंडा विवाद और सांप्रदायिक तनाव के दौरान इन पर आईपीसी 153A धार्मिक दुश्मनी फैलाना, 295 धार्मिक स्थल का अपमान, 353 सरकारी काम में बाधा और 147, 148 घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करना जैसी बेहद संगीन धाराएं लगी हैं। विडंबना देखिए कि जो आज प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके नाम ही रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इन माननीयों की इस पूरी क्रिमिनल कुंडली को देखकर आपकी क्या राय है? फोर्थ आई न्यूज़ आपसे पूछना चाहता है कि क्या हत्या की धमकी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगों की धाराओं में घिरे इन नेताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि राजनेताओं पर लगने वाले ये केस सिर्फ राजनीतिक बदले यानी पॉलिटिकल वेंडिटा की भावना से दर्ज किए जाते हैं, जिनमें सच्चाई कम और सियासत ज़्यादा होती है? अपनी बेबाक और स्पष्ट राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को हर जागरूक नागरिक तक शेयर करें और प्रदेश की सियासत का असली चेहरा देखने के लिए फोर्थ आई न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।